हाय गाइस, ये मेरा वीडियो है माय पॉइंट ऑफ व्यू रिगार्डिंग मुस्लिम्स। सो इसमें मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि मेरा मुसलमानों के ऊपर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। सो देखिए, जैसे आप जानते होंगे, अभी हाल ही में नागपुर में हिंसा हुई है जिसमें मुसलमानों ने वो तोड़ फोड़ उन्होंने बहुत की है। लेकिन लेकिन ऐसा भी नहीं है कि दुनिया में सारे मुसलमान ख़राब हैं। कोई मुसलमान ख़राब नहीं होता, कोई मुसलमान गंदा नहीं होता। कुछ लोग होते हैं, जैसे आप पाकिस्तान का केस ले लो या अफ़गानिस्तान का। वो केस मैं बाद में समझाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारत में कुछ अच्छे मुसलमान भी हैं, जैसे सलमान खान हैं, आमिर खान हैं, शाहरुख खान हैं। वो अच्छे मुसलमान हैं। समझ लो कि उन्होंने उन्होंने कम से कम 30 साल दे उन्होंने अपनी फिल्मिंग की इंडस्ट्री में उन्होंने बहुत मेहनत की। इसकी वजह से वो आज एक सुपरस्टार हैं। सो मेरे कहने का तो ये कि सारे मुसलमान बिल्कुल भी ख़राब नहीं है, कुछ अच्छे मुसलमान भी होते हैं। जैसे जैसे कुछ मुसलमान जो जो ख़राब होते हैं वही आतंकवाद ज्वाइन करते हैं, और ख़ासकर उनकी वजह से अच्छे मुसलमानों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। उनको ऐसा उनको पोर्ट्रे किया जाता है कि वो भी एक गंदे मुसलमान है। लेकिन आप ज़रा एक बार आप उन अच्छे मुसलमानों के एक बार आप दिल में एक बार आप सोच के देखो कि उन्होंने आपका कुछ बिगाड़ा नहीं है, लेकिन मिस इन्फॉर्मेशन के कैंपेन्स ही इतने चलते रहते हैं मुसलमानों को बदनाम करने के लिए। और आप इस बात को अभी आप ध्यान से समझे कि हर एक मुसलमान से ब्रदरहुड चाहता है हिंदू के साथ। हिंदू मुस्लिम तो सिर्फ अपना भाईचारा चाहता है। लेकिन आज के ज़माने में कुछ कुछ चंद नेता अपने फ़ायदे के लिए हिंदू मुसलमान के डेकेड्स ऑफ ब्रदरहुड को ख़राब करने में तुले हुए हैं। ये बहुत ही गंदी सोच है। अब आप ज़रा सोचिए कि मतलब कभी सोचोगे उन मुसलमानों पे क्या बीती होगी। कभी एक बार आप जाने भी हो कि कैसे उनकी खुद की ज़िंदगी बर्बाद होने के साथ साथ एक हिंदू की भी ख़राब हो जाती है ज़िंदगी। ऐसे मतलब अगर मान लो एक मुसलमान, यानी जैसे मान लो कि एक हिंदू और एक मुसलमान भाई हैं। लेकिन जब जब मान लो कि जब दोनों दोनों बच्चों के ख़ानदान को ख़त्म किया जाता है, सोचो दोनों कैसे रोते होंगे, कैसे भाई भाई में एक दूसरे को गले लगा के सपोर्ट देते हैं। सोचो कभी। आज आप कश्मीर की हालत देख लो कि कश्मीरी घाटी में टीआरएफ जैसे आतंकवादी संगठन आए हैं, और ये सब क्या है कि ये सब ब्रेन वॉश का खेल है। जो ये कहते हैं कि मुसलमान सुधर नहीं सकते हैं। पे एक बार आप सऊदी अरेबिया का केस लो, सऊदी अरेबिया खुद इम्प्रूव हुआ है, यूएई इम्प्रूव हुआ है। और आपको बता दूं कि मुसलमानों को एक्चुअल में भड़का के उनसे आतंकवाद के संगठन में ज्वाइन कराते हैं। जैसे कि अजमल कसाब खुद एक 25 साल का आदमी था, मतलब समझ लो अभी वो अपनी जवानी में है, और आप अपनी जवानी एक आतंकवाद में स्पेंड कर रहे हो। एक शॉर्ट लिव्ड तरीका है। जैसे अब ये समझ लो कि कश्मीर में कितने मुसलमानों का घर तो कितना उजड़ता है, कितने मासूम कश्मीरी मारे जाते हैं। जिससे आप समझ लो कि जैसे हमारी आर्मी मुसलमानों को बचाए या हिंदुओं को बचाए, कोई भी हो, उनका वो किसी मज़हब को नहीं देखते हैं कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। वो सबको अपना भाई समझते हैं। तो हिंदू मुस्लिम में भाईचारा तो होना तो होता ही है, लेकिन नेता लोग ख़राब करते हैं, जिसकी मैं बात पहले भी कर चुका हूँ। और साथ में कितनी बार ऐसा हुआ है ना कि जब भी मान लो आतंकवादी हमला होता है, उसमें बार बार मुसलमानों का बस से नाम ख़राब किया जाता है। आज इस्लाम जैसे एक रिलीजन का कितना कितना डाउनफॉल हुआ है, उनके रिलीजन का। कितने मुसलमान देश भिखारी हो चुके हैं, मतलब कि गरीब हो चुके हैं। लेकिन क्या होता है कि दोस्तों, वहाँ के नेताओं को सिर्फ ना जेब भरनी आती है और कुछ नहीं आता उन्हें।
यानी अपनी जेब तो भर रहे हैं, लेकिन उन लाखों लाखों करोड़ मुसलमानों के बारे में अगर सोच के देखो कि उन्हें कितना दर्द होगा ना अंदर से कि हमारे खुद के कंट्री के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर सिर्फ सिर्फ अपनी चलाते हैं, कोई हमारे बारे में सोचता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। अब आप ज़रा सोच के देखो कि कश्मीर और जम्मू में मोस्टली हिंदू होते हैं और कश्मीर में मेजरली मुसलमान होते हैं। तो जम्मू और कश्मीर में हिंदू मुसलमान का तो इशू इतना फ्लेयर अप हुआ है कि जिसकी वजह से कई मुसलमान मारे गए, कई हिंदू मारे गए। और आप ज़रा और जब आप देखते हैं ना कि आतंकवादी में कोई फीलिंग्स नहीं होती, बट एक्चुअल में होता है, क्योंकि आपको बस बाहर देखते हो काफ़ी क्रूर है, लेकिन आप अंदर में एक बार सोच के देखो वो ऐसे मजबूरी में कर रहे हैं। क्योंकि आतंकवाद की जैसे क्या है कि हर किसी का घर उजड़ जाता है। पाकिस्तान की इकॉनमिक कंडीशन इतनी ख़राब हो जाती ना कि इसकी वजह से यंग पाकिस्तानी लोग जिहाद जैसे ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि लश्कर तैयबा जैसे मोहम्मद हकरतुल मुजाहिदीन, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे टेरर ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर, जिसकी वजह से उनको कुछ पैसा मिल जाए अपने ख़ानदान को कुछ खिलाने पिलाने के लिए। और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि सारे मुसलमान बिल्कुल ख़राब नहीं हैं, बिल्कुल नहीं। बस उनके खिलाफ मिस इन्फॉर्मेशन का कैंपेन चला के बस मतलब हिंदू मुसलमान के बीच का बस सिर्फ वो तोड़ना है, उनका भाईचारा। अच्छा, पाकिस्तान का केस ले लो, आज वहाँ के मुसलमान इतने गुस्से में हैं, मतलब एक बार आप सोच के देखो कि उनके खुद के कंट्री के मुसलमान अपनी गवर्नमेंट से नफरत करते हैं। अगर मुसलमान किसी को अपना भाई मानना चाहते हैं ना, तो अफ़गानी मुसलमानों को मानो, पाकिस्तान के मुसलमानों को तो मान सकते हो, लेकिन अब मानने के लायक बचे ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने कई बार हमारे साथ गद्दारी की है। मैं एक्चुअल में पाकिस्तान के मुसलमानों को गद्दार नहीं कह रहा हूँ, एक्चुअल में उन आतंकवादियों को बोल रहा हूँ जिन्होंने डेकेड्स ऑफ ब्रदरहुड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान के मुसलमानों के बीच का तोड़ा है ब्रदरहुड। इसके कितने उदाहरण हैं? 1947, 1965, 1971, 1989, कितने बार तो इंडिया ने एग्रीमेंट साइन किए हैं। ताशकंद एग्रीमेंट साइन किया, शिमला एग्रीमेंट साइन किया, लाहौर एग्रीमेंट साइन किया, द मोस्ट रिसेंट एग्रीमेंट। उसे तो कई पाकिस्तानी मुसलमानों ने तो अप्रिशिएट भी किया अटल बिहारी वाजपेयी जी को, उनके इस आउटस्टैंडिंग एग्रीमेंट के लिए, और उनके बिहेवियर और उनका रुतबा और उनकी पॉपुलैरिटी की वो कुछ भी करके हिंदू मुसलमान के बीच का इशू बस रिजॉल्व करें। हिंदुस्तानी मुसलमान और पाकिस्तानी मुसलमान दोनों ने किया, ताकि एटलीस्ट कम से कम एक भाईचारा हो, ताकि दोनों देश एक साथ अपलिफ्ट हो सके अपनी गरीबी से और एक सुपर पावर बने। लेकिन पाकिस्तान की मिलिट्री को ये बिल्कुल नहीं आया, मिलिट्री ISI और टेररिस्ट को बिल्कुल पसंद नहीं आया कि उनमें भाईचारा हो, नहीं तो फिर वो अपना बिजनेस कैसे चलाएंगे। तो इसके बाद से फिर इंडिया ने पाकिस्तान को ग्लोबली आइसोलेट किया, उनकी इकॉनमी को एकदम तहस नहस कर दिया, जस्ट बाय सेइंग दैट पाकिस्तान बिट्रेड अस। और साथ साथ में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ ने पाकिस्तान को ग्लोबली आइसोलेट कर दिया, उनकी इकॉनमी पे सैंक्शंस लगा दिए। तब से कि आज तक पाकिस्तान एकदम अब क्रिपल्ड इकॉनमी बन चुका है। अगर आप किसी को अगर मानते हो अपना भाई, तो अफ़गानी मुसलमानों को वो अपना भाई माने, क्योंकि अफ़गानी मुसलमान सच्चे मुसलमान हैं जो हिंदुस्तान के मुसलमानों को पसंद करते हैं। वो आपको ग्रीट करते हैं तमीज़ से, उनको पता है कि हिंदुस्तान और अफ़गानिस्तान में सिर्फ भाई का रिश्ता है। सो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि सारे मुसलमान बिल्कुल ख़राब नहीं हैं, अच्छे भी हैं और बुरे दोनों। But never consider all Muslims as bad. All Muslims are not bad. This is I'm repeating twice and thrice. All Muslims are not bad. Some are bad, some are good only. मेरी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और मैं ज़रूर कहूँगा
कि मुस्लिम भी तो एक हमारी कल्चर की एक आइडेंटिटी है। हम दोनों तो एक ही साथ थे, साथ में इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई लड़ी। जब गुजरात में अर्थक्वेक आया था तो फिर दोनों दोनों संगठनों ने तो एक की मदद करके भाईचारा तो बढ़ाया ना। और हिंदू मुसलमान बस से भाई हैं, सिर्फ भाई ओनली, और कुछ नहीं। या उन्हें अपना रिश्ता मान लो कि एक मुसलमान तुम्हारा दोस्त है, मुसलमानों को सिर्फ अपना दोस्त समझो बस, या उनको अपना भाई समझ लो, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है इस लाइफ में। सो माई पॉइंट ऑफ व्यू इज ऑल मुस्लिम्स आर नॉट बैड। थैंक यू। और से ज़रूर शेयर कीजिएगा, ऑल मुस्लिम्स आर नॉट बैड। सारे मुसलमान अच्छे भी हैं और कुछ बुरे भी, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। थैंक यू।